आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जो वेट है वो घट रहा है तो ये क्या किसी चीज़ का सिम्टम है या ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मली हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है वजन का घटना डायबिटीज का भी सिम्टम हो सकता है। लेकिन ये पता कैसे करें जो वजन घट रहा है ये डायबिटीज की वजह से है या नॉर्मली ये हो रहा है। लेकिन इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि जो वजन है वो बढ़ता कैसे है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो वेट है वो बढ़ता कैसे है। जैसे सपोज करते हैं कि आप 5 रोटी यानी कि जो चपाती है वो आप रोज खाते हैं और उन 5 रोटी से हमारे पूरे दिन का जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 रोटी के अंदर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 रोटी यानी कि 2 जो चपाती हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब हम 7 चपाती खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है और उसके बाद में वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। वहाँ पे कुछ एंजाइम आते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और वो ग्लूकोज में बदलता है। जितना ग्लूकोज हमारे सेल्स को चाहिए उतना ग्लूकोज हमारे जो सेल है वो रख लेते हैं और बाकी जो ग्लूकोज बचता है वो हमारा जो लिवर है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने पास में सेव कर लेता है। ये जब लगातार कंटिन्यू होता रहता है हमारे लिवर के पास भी ग्लाइकोजन इकट्ठा करने की एक लिमिट होती है 500 से 700 ग्राम। तो जब हमारे लिवर के पास में ग्लाइकोजन फुल हो जाता है उसके बाद में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है और जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का जो वेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब ये वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे डायबिटीज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी के अंदर आपका जो पेंक्रियाज है वो जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। तो ये आपका जो पेंक्रियाज है वो जरूरत से ज्यादा इंसुलिन को बना रहा है और आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे आपकी बॉडी के सेल उस ग्लूकोज को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो आपका जो लिवर है वो भी लेने से मना कर चुका होता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी फुल हो चुकी है। आपकी बॉडी भी उसको लेने से मना कर देती है। उसके बाद में एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर है वो अब यूरिन के जरिए से वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये वही स्टेज होती है जहां पे आपका जो बॉडी का जो वेट है वो बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट होता है और अब जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपको एक टेस्ट कराने के लिए बोलता है और जहां पे आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो चुका है। आप समझते हैं कि शुगर के अंदर जो वेट है वो गिरता क्यों है। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से जो वेट है वो गिरता है। बाकी जो रीजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब आपको डायबिटीज होता है तो पेंक्रियाज से जो इंसुलिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, लेकिन आप उतना ही कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं। बाकी जो ग्लूकोज है वो यूरिन के जरिए से बाहर जा रहा होता है। हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो पहले वो फैट से एनर्जी लेती है, उसके बाद वो आपके मसल्स में से एनर्जी लेती है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का जो वेट है वो तेजी से गिरता है। ये वजह होती है डायबिटीज के अंदर वेट का गिरना। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसे सिम्टम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो आप अपना एक डायबिटीज का जो टेस्ट है वो जरूर कराएं। जैसे आप यूरिन कर रहे हैं और यूरिन के आसपास चींटियां जमा हो रही है तो आपको एक डायबिटीज का जो टेस्ट है वो कराना चाहिए। आपको बार बार भूख लग रही है, आपको बार बार प्यास लग रही है या फिर नॉर्मली आपका जो वेट है वो डाउन होता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अपना जो डायबिटीज का जो टेस्ट है वो कराना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि अगर डायबिटीज हो जाता है तो जो मेटफॉर्मिन जो टैबलेट्स है वो स्टार्ट क्यों की जाती है, उसका रोल क्यों होता है और क्या मेटफॉर्मिन खाने की वजह से भी वेट कम होता है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके काम आ सके।